नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो वैसे थंबनेल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्थ ग्रेड जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के लिए एक टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर हम करेंगे जो पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे हैं तो उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। यदि आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि यहीं से ही वापस इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब जिसके अंदर केवल जो आकार है, अवस्था है, उसमें परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है रिएक्शन। क्या होती है? रिएक्शन। किसी भी प्रकार की यदि रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर होगा रासायनिक परिवर्तन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दूध का दही जमना। जैसे दूध का दही, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है और इससे एक नया पदार्थ बनता है दूध से दही। इसके अंदर एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन जब हम पानी के अंदर कुछ नमक को लेते हैं या मतलब पानी में नमक घोलते हैं तो उसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ किसके अंदर बनता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो इसमें क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो फलों का पकना। फलों के अंदर क्या होती है? मतलब रिएक्शन होती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी का जमना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है? तो मोमबत्ती का पिघलना है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जब मोम पिघलती है तो वापस मोम बन जाती है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? चीनी का पानी में घुलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग के लिए सही कथन है कि यह जंग का फॉर्मूला पूछा है, जो होता है Fe2O3.XH2 मतलब फेरिक ऑक्साइड। तो जंग के लिए सही कथन क्या है? फेरिक ऑक्साइड या लोहे ऑक्साइड। तो ये होता है जंग का सूत्र। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं आता है? कि ये पूछा है कि आरपीएससी एलडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं आता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नया पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इसके अंदर नहीं आता है नए पदार्थ का बनना। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, ये तो है। जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, ये भी है। बर्फ का गलनांक पर जल का बनना, ये भी है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन आ जाता है तो उसके अंदर लगभग रासायनिक परिवर्तन होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं, पानी का उबलना भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो हमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? तो लकड़ी का जलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। कौन सा भौतिक परिवर्तन पूछा है? तो कौन सा है? बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? 3।
अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन। और कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें पूछा है भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो पानी का उबलना, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नेक्स्ट में यही पूछा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भौतिक और रासायनिक कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना, या दिए गए सभी विकल्प। तो कागज का फटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और दिए गए सभी विकल्प, तो डी। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। दूध का खट्टा होना, तो दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना क्या है? दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यह है भौतिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन वाले सभी रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि एक तो मोमबत्ती का जलना और एक मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यदि एग्जाम के अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो पहले मानेंगे भौतिक परिवर्तन, और मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन ही है। अब नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का क्या कारण है? परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या सभी? तो इसके अंदर जो जिसका पढ़ा हुआ है वो सही करेगा, लेकिन बाकी के करेंगे ये सभी। लेकिन ये सभी इसका आंसर गलत है। तो इसका आएगा परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। और एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब रिवर्स, तो ये भी बात सही है, लेकिन ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ये बात गलत है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। हमें भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो ये तो है रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, और वायु में मैग्नीशियम Ag के तार का जलना। तो जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसके अंदर आ जाएगा गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रश्न है, काटने के पश्चात सेम को भूरे रंग में बदलना। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बीकर में जल उबालना, गैला छिलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? दूध से दही जमाना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है?
आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना और घनत्व में परिवर्तन। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।